Hello friends, today we'll discuss about Ben Jonson. Ben Jonson एलिजाबेथन पीरियड के, कैरोलिन एज के और पुरिटन एज के, ये तीनों एक ही है। क्वेश्चन ट्विस्ट करके आता है बहुत बार, तो आप कंफ्यूज मत होना। पुरिटन एज बोले या कैरोलिन एज या जैकोबियन एज एक ही है। तो इनके फर्स्ट राइटर हम कर रहे हैं बेन जॉनसन। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। बेन जॉनसन ऑफ जैकोबियन एज। आफ्टर 1 month ऑफ हिज बर्थ हिज फादर डाइड। उनके 1 महीने के होते ही उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। हिज फादर वाज ए मिनिस्टर, उनके फादर मिनिस्टर थे। ही हैड ए स्टेप फादर, उनके स्टेप फादर थे। ओके, स्टेप फादर क्या होते हैं? सौतेले पिता, और वो बहुत ही बुरे थे। समवन फाइनेंसेस ए स्कूल इन वेस्टमिनिस्टर स्कूल। कोई फाइनेंस कर रहा था, पैसे देता था वो ताकि वो स्कूलिंग कर पाए। कैम्पडन इंट्रोड्यूस हिम टू द क्लासिकल थिएटर। कैम्पडन नाम के जो इंसान थे उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया था, किसके? क्लासिकल लिटरेचर के लिए इंट्रोड्यूस किया था। कैम्पडन इंट्रोड्यूस हिम टू द क्लासिकल लिटरेचर। ओके, देन ही वेंट टू द कैम्ब्रिज। वो फिर कैम्ब्रिज में गए और ही बिकेम ए सोल्जर एंड फॉट इन द बैटल ऑफ नीदरलैंड। वो सोल्जर बने, फॉट, उन्होंने लड़ाई लड़ी बैटल ऑफ नीदरलैंड में। एंड एडमायरल मैन बोल की थिएटर कंपनी का नाम है ये, एडमायरल मैन। ये क्या है? थिएटर कंपनी है। ओके, में बेन जॉनसन काम करते थे। आपको याद रखना है, एडमायरल नाम की थिएटर कंपनी में बेन जॉनसन काम करते थे। और इन एडमायरल मैन ही प्लेड द रोल ऑफ हीरोनिमो इन थॉमस किड। हमने ये स्टोरी पढ़ी है, स्पेनिश ट्रेजेडी हीरोनिमो की। मैंने उसका एक अलग से वीडियो भी बनाया था, तो वो उसमें इन्होंने, बेन जॉनसन ने रोल किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। इन एडमायरल मैन ही प्लेड द रोल ऑफ हीरोनिमो इन थॉमस किड स्पेनिश ट्रेजेडी। जो थॉमस किड ने लिखी थी स्पेनिश ट्रेजेडी, उसमें इन्होंने रोल किया था। इन दिस टाइम ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमर स्टार्टेड। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमर स्टार्ट हुआ था। ह्यूमर क्या होता है? मजाक करना। और मेडिकल लाइन में ह्यूमर को फ्लूइड कहते हैं। मेडिकल लाइन में ह्यूमर को क्या कहते हैं? ह्यूमर को फ्लूइड कहते हैं। और कितने टाइप की फ्लूइड होती है? 4। ब्लड फ्लूइड, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ब्लड फ्लूइड, बैक बाइल, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फ्लिग्मिन। ये 4 टाइप की फ्लूइड होती है। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। फ्लूइड कौन सी है? ब्लड फ्लूइड, ब्लैक बाइल फ्लूइड, येलो बाइल फ्लूइड एंड फ्लिग्मिन फ्लूइड। ओके, आप ये जो मैं दे रही हूँ आपको शॉर्ट फॉर्म में दे रही हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आप एग्जाम के टाइम पे जब आपको जल्दी से रिवीजन करना हो तो आपको दिक्कत ना आए। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। कितने टाइप के ह्यूमर होते हैं? ओके, तो ये हम करते हैं। कितने टाइप के ह्यूमर? फ्लेगमेटिक ह्यूमर होता है एक, मिलेंचोलिक ह्यूमर होता है एक, एंड चॉलरिक ह्यूमर होता है एक, सैंग्विन ह्यूमर होता है। कितने टाइप के? ये 4 टाइप के ह्यूमर होते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमर, बहुत बार पूछा जाता है। ओके, ही बिकेम ए राइटर, वो राइटर बन गए। एंड लॉर्ड कैम्बरलिन मैन, जो थिएटर कंपनी है, इसके साथ भी बेन जॉनसन एसोसिएटेड थे। लॉर्ड कैम्बरलिन मैन के साथ भी ये एसोसिएटेड थे, जिसके साथ शेक्सपियर भी एसोसिएट थे। एंड ही पार्टिसिपेटेड इन ए ड्यूल। ड्यूल मतलब लड़ाई इनकी हो गई थी। ही पार्टिसिपेटेड इन द ड्यूल। ड्यूल का मतलब होता है ही वॉज ए शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्से वाले थे बहुत ज़्यादा। विथ ए को एक्टर गैब्रियल स्पेंसर के साथ उनकी लड़ाई हो गई थी। किसके साथ? गैब्रियल स्पेंसर। ही किल्ड हिम, इन्होंने उसको मार दिया। एंड जेल्ड फॉर मर्डर, इनको फिर जेल हो गई उसका मर्डर करने के लिए। आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द जेल, ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द जेल बिकॉज देयर वॉज ए लॉ कॉल्ड बेनिफिट्स ऑफ क्लर्जी। उनको थोड़े दिनों बाद में जेल से बाहर भी निकाला गया। क्यों निकाला गया? एक लॉ था उस टाइम पे, जो लॉ था, लॉ कॉल्ड बेनिफिट्स ऑफ क्लर्जी। बेनिफिट्स ऑफ क्लर्जी क्या होता है? एनी पर्सन हु कुड रीड लैटिन प्लास्टर गिवन ए रिक्लेशन इफ ही कमिटेड एनी क्राइम। जो भी राइटर लैटिन पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसको ये था कि उसका जो भी क्राइम है उससे भी उसको
फ्री मिलता था। फॉर हिज पनिशमेंट लेटर टी वाज बैंडेड, उनके पनिशमेंट के लिए उनके हाथ पे लेटर टी बनाया गया। क्या बनाया गया? लेटर टी वाज ब्रांडेड ऑन द थंब ऑफ बेन जॉनसन, उनके थंब पे लेटर टी बना देते थे। जो भी वो क्राइम करते थे उनको छोड़ते थे उस टाइम पे एक लेटर उनके बना देते थे। ही बिकेम इंग्लैंड फर्स्ट रॉयल पोएट, वो इंग्लैंड के फर्स्ट रॉयल पोएट बने। ही बिकेम इंग्लैंड फर्स्ट रॉयल पोएट लॉटरेट। ओके, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट लॉयर लॉटरेट, स्पेलिंग ऑफ लॉटरेट इज रॉन्ग, तो आप स्पेलिंग्स ठीक कर लेना, स्पेलिंग्स काफ़ी मिस्टेक्स है इस बच्चे की, तो आप स्पेलिंग्स देख लेना। ओके, एंड ही बिकेम द, आपको याद रखना, ही बिकेम इंग्लैंड फर्स्ट रॉयल पोएट लॉटरेट। बेन जॉनसन वाज गिवन ए पैट्रोनेज फॉर एलिजाबेथ सिडने। एलिजाबेथ सिडने कौन है? डॉटर ऑफ सर फिलिप सिडने। फिलिप सिडने आगे हम पढ़ेंगे, राइटर है, उनकी डॉटर है। ओके, फिलिप सिडने। और लेट अस स्टार्ट, उनके वर्क स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्क इज टू पेन्स हर्स्ट, टू पेन्स हर्स्ट। ओके, और ही रिसीव्ड एन अर्ली पेंशन ऑफ 100 मार्क्स, उनको जल्दी पेंशन मिलने लगी थी 100 मार्क्स की। क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन ह्यूमर ऑफ जैकोबियन एज इज, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कॉमन ह्यूमर, मैंने 4 ह्यूमर आपको बताया ना, फ्लिग्मेटिक ह्यूमर, मिलेंचोलिक ह्यूमर एंड कॉलरिक ह्यूमर एंड सैंग्विन ह्यूमर। तो पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन ह्यूमर कौन सा था उस टाइम का। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन ह्यूमर था मिलेंचोलिक ह्यूमर। और हम उसमें उस टाइम पे मास्क यूज़ करते थे। मास्क क्या होता है? काइंड ऑफ ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट, स्पेशली फॉर द मेंबर्स ऑफ रॉयल कोर्ट के लिए जो करा जाता था। दे वेर इंटरटेन बाय प्ले विच वेर कॉल्ड मास्क। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है कि मास्क का क्या होता है। मास्क क्या होता है? एक ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट होता है जो रॉयल कोर्ट के मेंबर्स के लिए होता है, और जो प्ले करते हैं वो प्ले को क्या बोलते हैं? मास्क। इंटरटेन, दे वेर इंटरटेन बाय प्लेस विच वेर कॉल्ड मास्क। और उस टाइम पे एक राइटर थे इनिगो जॉन, इनिगो जॉन, ये राइटर थे उस टाइम, सॉरी राइटर नहीं थे, ही वॉज इंग्लिश आर्किटेक्ट एंड स्टेज डिज़ाइनर थे। ओके, ही वॉज इंग्लिश आर्किटेक्ट एंड स्टेज डिज़ाइनर थे इनिगो जॉन। और बेन जॉनसन इन्वेंटेड एंटी मास्क विच प्रिसीडेड प्रॉपर मास्क। बेन जॉनसन ने क्या किया था? इन्वेंट किया था कौन सा? एंटी मास्क विच प्रिसीडेड प्रॉपर मास्क, जो प्रॉपर मास्क था ना उसको प्रिसीड कर गया था। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेन जॉनसन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं हम। ड्रामेटिक यूनिटी इज़ वेरी कॉमन इन बेन जॉनसन। ओके, ड्रामेटिक यूनिटी थी उनमें। ही वॉज रियली इनटू फार्सिकल। फार्सिकल क्या होता है? मजाकिया, तारक मेहता जैसे मीन, और मीन्स हु क्रिएट ह्यूमर, जो एक ह्यूमर क्रिएट कर दे। ओके, उसको बोलते हैं फार्सिकल। तो लेट अस स्टार्ट। बेन जॉनसन वाज सैटराइज्ड बाय अनदर प्ले। बेन जॉनसन वाज सैटराइज्ड बाय अनदर प्ले राइट नोन एज थॉमस डेकर। थॉमस डेकर ने भी उनको सैटराइज किया था, उनका मजाक बनाया था। ये बेन जॉनसन के साथ काम करते थे। कौन? थॉमस डेकर। थॉमस डेकर, you have to remember this, थॉमस डेकर। बेन जॉनसन वाज सैटराइज्ड बाय अनदर प्ले राइट नोन एज थॉमस डेकर, और ये बेन जॉनसन के साथ काम करते थे। इसने सटायर मतलब व्यंग किया था। सटायर का मतलब होता है व्यंग, लिखे हैं बेन जॉनसन के खिलाफ। ओके, तो इनका फर्स्ट सटायर है सैटिरोमैस्टिक्स। इनका फर्स्ट सटायर लिखा इन्होंने सैटिरो, द फर्स्ट सटायर इज सैटिरोमैस्टिक। ओके, द फर्स्ट सटायर सैटिरोमैस्टिक। सटायर फेमस, ये फेमस हुआ था। दिस प्ले वाज ए पार्ट ऑफ वार ऑफ थिएटर। ये वार ऑफ थिएटर मतलब उस टाइम पे सटायर के थ्रू एक दूसरे के ऊपर वो बोलते ना लड़ाई करनी है लेकिन दूसरे तरीके से, तो उस टाइप से तो ये होता था। रिटन बाय थॉमस डेकर। वार ऑफ थिएटर चलने लग गया था, एक दूसरे पर सटायर करना है, व्यंग करना है, तो थॉमस डेकर ने ये फर्स्ट व्यंग लिखा था सटायरोमैस्टिक्स। ओके, एंड एपिटैप क्या होता है? मीन्स ए लाइन रिटन इन द टॉम ऑफ ए डेड पर्सन। जो भी वो जो टॉम होती है मतलब कबर, उसके ऊपर लिखा होता है एक
लाइन लिखी होती है, जो भी उसको पसंद हो, जो भी उसके बारे में हो, तो उसको क्या बोलते हैं? एपिटैफ। ओके, एंड बेन जॉनसन गैदर मैनी यंग पोएट्स अराउंड हिम एंड दे आर कॉल्ड ए ट्राइब ऑफ पेन। उनके पास बहुत सारे जो यंग राइटर्स आसपास रहते थे और उसको बोलते थे ट्राइब ऑफ बेन, हु फॉलोड द सेम काइंड ऑफ राइटिंग एज बेन जॉनसन। वो भी सेम जैसे बेन जॉनसन लिखना पसंद करते थे वैसे ही वो उसको फॉलो करते थे और वैसी राइटिंग्स वो भी लिखते थे। एंड थॉमस कैरियो जैसे कि रॉबर्ट हैरिक, जॉन सेकलिंग एंड जैम शर्ले, ये सारे आर कॉल्ड ट्राइब ऑफ बेन और सन ऑफ बेन। इनको सन ऑफ बेन भी बोला जाता था, ट्राइब ऑफ बेन भी बोला जाता था। ठीक है, तो ये उनके लगा लो कि उनके चेले होते थे, उन्हीं की तरह लिखना पसंद करते थे। और देयर इज़ एन एपिटैफ, मैंने अभी बताया कि एपिटैफ क्या होता है? लाइन्स होती है, फेमस लाइन जो उसके ऊपर लिखी होती है। एंड देयर इज़ एन एपिटैफ ऑन हिज टॉम्ब इन वेस्टमिनिस्टर अबे। जो फेमस राइटर्स थे जैसे कि चौसर, शेक्सपियर, उनको कहाँ उनका जो बनाया गया, जो उनकी कवर कहाँ पे है? वेस्टमिनिस्टर अबे में। तो इनकी भी वहीं पे फेमस राइटर थे ये बहुत उस टाइम के, तो इनकी भी वहीं पे वेस्टमिनिस्टर अबे में, और उसके ऊपर जो लाइन लिखी हुई है वो लिखी हुई है ओ रेयर बेन जॉनसन, ओ रेयर बेन जॉनसन। द लाइन्स रिटन आर ओ रेयर बेन जॉनसन। यू हैव टू रिमेंबर दिस मैनी टाइम्स, दिस आल्सो आस्क। ये शॉर्ट फॉर्म के नोट्स में नहीं है, लेकिन आप फिर भी एक बार इसको लिख लीजिए। ठीक है, देर इज एन एपिटैफ ऑन हिज टॉम्ब इन वेस्टमिनिस्टर अबे, दैट इज ओ रेयर बेन जॉनसन। ओके, एंड द नेक्स्ट इज सैमुअल टेलर कॉलरिज। सैमुअल टेलर कॉलरिज डिस्क्राइब जॉनसन एज सुपरफिशिकल। उन्होंने जॉनसन की तारीफ लिखी और बोला कि वो तो सुपरफिशिकल इंसान है। सेज दैट ही वॉज ए वेरी एक्यूरेटली ऑब्जर्विंग मैन, बहुत ही गहराई से देखने वाले इंसान है। बट ही केयर ओनली टू ऑब्जर्व व्हाट वाज ओपन टू एंड लाइकली टू इम्प्रेस सेंस। ओके, तो उन्होंने बोला है कि वो वही चीज़ देखते हैं जो दूसरे को लाइकली और इम्प्रेस करे उनके सेंसेस को। ओके, नेक्स्ट टू शेक्सपियर वाज बेन जॉनसन। उन्होंने बोला था कि शेक्सपियर के बाद में एक बेन जॉनसन ही राइटर है, बहुत ही फेमस राइटर है। बेन जॉनसन कॉन्ट्रीब्यूटेड 2 पोएम्स टू द शेक्सपियर फर्स्ट फोलियो। शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में बेन जॉनसन ने 2 पोएम्स कॉन्ट्रीब्यूट करे थे। ओके, कॉन्ट्रीब्यूटेड 2 पोएम्स टू द शेक्सपियर फर्स्ट फोलियो which came in 1623, which came in 1623. In these 2 poems he is talking about Shakespeare as a natural genius. उन्होंने शेक्सपियर को नेचुरल जीनियस बताया। एंड ही सेड शेक्सपियर नॉट फॉर एन एज बट फॉर ओल्ड टाइम। उन्होंने शेक्सपियर की तारीफ में लिखा है कि शेक्सपियर इज़ नॉट फॉर एन एज, वो एक टाइम पीरियड के लिए नहीं है, वो सदियों के लिए है। ठीक है, बट फॉर ऑल टाइम, हमेशा के लिए है। ओके, तो उन्होंने उसके बारे में, शेक्सपियर के बारे में ये लाइंस लिखी है, शेक्सपियर इज़ नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल टाइम। और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था फर्स्ट फोलियो में विच केम इन 1623. यू हैव टू रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस. द नेक्स्ट इज टिम्बर और डिस्कवरीज. टिम्बर और डिस्कवरीज सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ है एंड लेटर्स ऑफ बेन जॉनसन है ये. इन दिस वर्क ही पेज हिज फाइनल ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर. उन्होंने इसमें अपना फाइनल ट्रिब्यूट दिया है शेक्सपियर को. ओके, तो आपको ये याद रखना है. इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है. ही कंपोज फेमस ओड टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर एंड वॉट ही हैज लेफ्ट अस. तो ये उन्होंने बहुत ही फेमस ओड लिखा था, किसके लिए? विलियम शेक्सपियर के लिए. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. और कमेंट गिवन बाय मार्गेराइट कैवेंडिश, ही सेड इन द वर्क्स ऑफ बेन जॉनसन यूनिटी ऑफ एक्शन इज समवेयर मिसिंग. मार्गेराइट कैवेंडिश ने बोला है कि बेन जॉनसन के जो वर्क्स हैं उनमें यूनिटी ऑफ एक्शन इज मिसिंग समवेयर. ओके, वो यूनिटी ऑफ एक्शन में बताया था ना, 3 टाइप की यूनिटी होती है, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन, ओके, यूनिटी ऑफ प्लेस. तो इसमें यूनिटी ऑफ एक्शन मिसिंग है, उन्होंने बोला है. मार्गरेट कैवेंडिश ने कमेंट किया है.
Okay, so next is War of Theatre. The next is War of Theatre. It was a kind of controversy which happened to the late Elizabethan period and early Jacobean theatre. ये एक टाइप की कंट्रोवर्सी थी, जो एक राइटर लिखता था, दूसरा उसको जवाब देता था. ठीक है, ये वॉर ऑफ थिएटर्स, जो आपस में वॉर करने का तरीका उन्होंने ढूंढ लिया था कि ऐसे हम शब्दों के व्यंग से एक दूसरे को वो पॉइंट करेंगे. ओके, तो लेट अस स्टार्ट वॉर ऑफ थिएटर्स. It is a controversy, I said, which happened to the late Elizabethan period and early Jacobean theatres में ये देखी गई थी. And Thomas Dekker was the one who gave the term poetomathia. क्या बोला है उन्होंने? poetomathia, which describe war of theatre. थॉमस डेकर ने इसको नाम दिया है poetomathia. poetomathia, you have to remember this. This is also very important question, many times exam में आया है ये. And there is a Bishop band. Bishop band था उस टाइम पे, एक Bishop band था. और Bishop band क्या होता है? said that nobody could write any satire neither in poetry nor in prose. Bishop band लगा था, उसमें बोला गया था कि कोई भी व्यंग नहीं करेगा, ना पोइट्री के थ्रू करेगा ना प्रोज के थ्रू करेगा. फिर सबके पास एक ही ऑप्शन बचा कि वो स्टेज प्ले करके ही अपना व्यंग कर सकते थे. तो बिशप बैन ने एक बैन लगाया था. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, कि कोई भी व्यंग नहीं करेगा. तो उन्होंने फिर स्टेज प्ले के थ्रू व्यंग करना शुरू किया. उसे ही हम बोलते हैं वॉर ऑफ थिएटर्स. वॉर ऑफ थिएटर्स में दो जो राइटर्स थे वो कौन कौन से थे? बेन जॉनसन वन साइड थे और वर्सेस था उनका जॉन मार्स्टन एंड थॉमस डेकर. उनके अपोजिट में जॉन मार्स्टन एंड थॉमस डेकर, ये आपस में व्यंग एक दूसरे पे करते थे. ओके, तो आपको याद रखना है बेन जॉनसन इन वन साइड एंड वर्सेस था जॉन मार्स्टन, थॉमस डेकर. ओके, लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट इज हिस्ट्रायोमैस्टिक्स रिटन बाय जॉन मार्स्टन. इसमें इसने बेन जॉनसन के ऊपर सटायर किया था. किसमें? हिस्ट्रायोमैस्टिक्स में. हिस्ट्रायोमैस्टिक्स रिटन बाय जॉन मार्स्टन. जॉन मार्स्टन ने लिखा था. इसमें उन्होंने बेन जॉनसन के ऊपर व्यंग किया था. बेन जॉनसन ने एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर में जॉन मार्स्टन के खिलाफ उन्होंने भी सटायर किया. सटायर मतलब उन्होंने भी फिर उसके खिलाफ व्यंग किया. और जैक ड्रम इंटरटेनमेंट में जॉन मार्स्टन ने फिर से बेन जॉनसन के ऊपर सटायर किया. कैरेक्टर कौन सा था? ब्राबेंट सीनियर के नाम से. ओके, ब्राबेंट सीनियर के नाम से फिर से उन्होंने बेन जॉनसन के ऊपर सटायर किया जैक ड्रम इंटरटेनमेंट में. ओके, एंड फिर सिंथिया रेवल. सबटाइटल इज फाउंटेन ऑफ सेल्फ लव. सिंथिया रेवल, इसका सबटाइटल क्या है? फाउंटेन ऑफ सेल्फ लव, रिटन बाय बेन जॉनसन. इसमें बेन जॉनसन ने जॉन मार्स्टन एंड थॉमस डेकर दोनों पर सटायर किया. ओके, व्यंग किया दोनों पर. तो ये इनका वॉर ऑफ थिएटर चल रहा था. व्हाट यू विल में फिर से मार्स्टन ने सटायर किया बेन जॉनसन पर. एंड पोएटस्टर रिटन बाय बेन जॉनसन. ओविड कैरेक्टर था. इट इज टॉकिंग अबाउट द मटेरियल टेकन अप बाय गुड पोएट्स. इट इज आल्सो ए सटायर ऑन बैड पोएट्स. ये भी उन्होंने सटायर किया बैड पोएट्स पे ओविड नाम के कैरेक्टर को लेके. एंड पोएटस्टर क्या होता है? का मतलब होता है वो पोएट हु डज नॉट नो एनीथिंग स्टिल ही प्रिटेंड्स एज इफ ही नोज ईच एंड एवरीथिंग. ऐसा पोएट जिसको कुछ नहीं आता लेकिन वो प्रिटेंड करता है, वो ऐसा दिखाता है कि उसको बहुत कुछ आता है. ओके, उनको बोलते हैं पोएटस्टर. ये किसने लिखा था? बेन जॉनसन ने. इट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस, यू हैव टू रिमेंबर दिस. बहुत बार एग्जाम में ये भी आता है. मैं इसमें जो आपको नोट्स दे रही हूँ सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे रही हूँ ताकि एग्ज़ाम में आप जल्दी से एक फटाफट रिवीजन करके जाएं. ओके, एंड पोएटस्टर टर्म इज कोनाइड बाय इरेस्मस इन 1521. इरेस्मस जो राइटर थे उन्होंने ये पोएटस्टर जो टर्म है वो कोनाइड किया था. कब?
1521 में। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। चौसर एज में। एंड सटायरोमैस्टिक्स written by Thomas Dekker, and in this he portrayed Ben Jonson as an arrogant and hypocrite person. थॉमस डेकर ने सटायरोमैस्टिक्स लिखी थी, उसमें उन्होंने बेन जॉनसन को एक बहुत ही एरोगेंट एंड हिपोक्रेट पर्सन दिखाया गया था। इन दिस जॉनसन इज डिनोटेड एज होरेस। होरेस क्या है? क्लासिकल राइटर्स, क्लासिकल राइटर थे होरेस, उसको दिखाया डिनोटेड एज, उनको बताया कि वो होरेस की तरह है, क्लासिकल राइटर की तरह है। और जॉर्ज चैपमैन के प्ले ईस्टवर्ड हो, जॉर्ज चैपमैन का जो प्ले था ईस्टवर्ड हो, HOE, ओके, में जॉनसन एंड जॉन मार्स्टन कोलैबोरेटेड, दोनों कोलैबोरेट होके, इट वाज रिटन बाय बेन जॉनसन, जॉर्ज चैपमैन एंड जॉन मार्स्टन, दोनों ने इसमें लिखा है। इसमें जॉन मार्स्टन ने कुछ ऐसी लाइन्स लिखी थी जो एंटी स्कॉटिश सटायर थी। क्या थी? एंटी स्कॉटिश थी, स्कॉटिश जो पीपल थे उनके अगेंस्ट थी। और जेम्स वन भी स्कॉटिश थे, स्कॉटलैंड के राजा थे ना पहले, जेम्स के 6 थे स्कॉटलैंड के, एंड इंग्लैंड के जेम्स 1 थे, स्कॉटिश के जेम्स 6 थे। तो उन्हें गुस्सा आ गया और जेम्स 1 ने बेन जॉनसन, जॉर्ज चैपमैन एंड जॉन मार्स्टन तीनों को जेल में डाल दिया, इन तीनों को जेल में डाल दिया। और फिर उन्होंने लिखा वेस्टवर्ड हो। अभी उन्होंने कौन सा लिखा था? ईस्टवर्ड हो, ठीक है। अब उन्होंने लिखा वेस्टवर्ड हो। वेस्टवर्ड किसने लिखा? बाय थॉमस डेकर। वेस्टवर्ड हो लिखा था थॉमस डेकर एंड जॉन वेबस्टर, एंड दे आल्सो रोट नॉर्थवर्ड हो, उन्होंने ही नॉर्थवर्ड हो भी लिखा है। ये तीनों प्ले ईस्टवर्ड हो, वेस्टवर्ड हो, नॉर्थवर्ड हो, रेस्पॉन्स था एक प्ले का दूसरे प्ले पर। ये एक दूसरे पे व्यंग कसने के लिए उन्होंने लिखा था, ठीक है। ये तीनों प्ले एक दूसरे के ऊपर एक प्ले का रेस्पॉन्स देने के लिए उन्होंने दूसरा प्ले लिखा था, ओके। तो आज हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आज हम इधर ही एंड करते हैं। कल हम इनके प्ले स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट प्ले इज टेल ऑफ टब, कल हम स्टार्ट करते हैं। कल हम कंप्लीट कर देंगे बेन जॉनसन एक ही वीडियो में, ज़्यादा लेंथी वीडियोस नहीं बनानी है, ताकि आपको अपने एग्ज़ाम में जब भी आपको मटेरियल चाहिए तो आप देख के अपना कर सको, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरी वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कोई डाउट है तो, और बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे नोटिफिकेशन डेली आप तक पहुंच पाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।